हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एलआईसी से किस तरह से लोन ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लोन लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलआईसी पॉलिसी से अगर लोन लेना चाहते हैं आप, तो आप अप्लाई कहाँ से करेंगे। तो एप्लीकेशन के लिए दो मोड हैं, पहला ऑनलाइन मोड और दूसरा ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड के लिए आपको www.licindia.in पर जाना होगा। ऑफलाइन मेथड के लिए आप आपके नज़दीकी एलआईसी ब्रांच पर विज़िट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको लोन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको आधार कार्ड, कैंसल चेक और पासबुक का ज़ेरॉक्स आपको बैंक प्रूफ के लिए देना होगा। और एलआईसी से आपको एनएफटी फॉर्म और लोन फॉर्म दो फिल करना होगा। अब हमने ये तो जान लिया कि एलआईसी से लोन लेने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, पर आपकी पॉलिसी लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं, इसके लिए एलआईसी ने दो टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली, अगर आपने आपकी पॉलिसी 2020 से पहले ली है तो पॉलिसी के 3 साल प्रीमियम पूरा होने के बाद आप उस पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि 2020 के बाद में लिया है तो आप उसके 2 साल का प्रीमियम भुगतान करते ही लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जानते हैं कि कौन सी पॉलिसीज़ पर आप लोन ले सकते हैं। तो सभी इंडॉर्मेंट प्लान जैसे कि जीवन आनंद, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, न्यू इंडॉर्मेंट प्लान, आधारशिला या आधार स्तंभ, इन पर आप लोन ले सकते हैं। इंडॉर्मेंट प्लान के अलावा कुछ और भी पॉलिसीज़ हैं जिन पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंगल प्रीमियम इंडॉर्मेंट प्लान, जीवन उमंग प्लान और मनी बैक प्लान्स के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको एलआईसी से आखिर लोन कितना मिलेगा। तो आपके सरेंडर वैल्यू का अप्रॉक्सीमेटली 90% जो है आपको लोन के रूप में मिल सकता है। तो आपकी पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है, ये जानने के लिए आप आपके नियर बाय ब्रांच पे जा सकते हैं या फिर एलआईसी के कस्टमर केयर पर भी कॉल करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कितने समय में आपका ये लोन जो है सैंक्शन हो जाएगा। तो यदि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रोसेस आप सही से ही कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपका लोन की सारी राशि आपके बैंक में जमा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कितने % ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलेगा। तो 9 से लेके 11% पर एनम के बीच में आपको लोन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिया जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी जो है नहीं लगती है। एलआईसी आपको लोन चुकाने के लिए फ्लेक्सिबल मोड्स यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स भी देती है। जैसे यदि आप तय समय पर लोन का ब्याज यानी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हैं तो आपका जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है। अगर आपकी पॉलिसी लोन चुकाने से पहले मैच्योर हो जाती है तो आपका जो सरेंडर वैल्यू है वह काट कर बची हुई पैसे जो मैच्योरिटी में होते हैं वो आपको आपके अकाउंट में दे दिए जाते हैं। लोन लेने के बाद भी आपकी पॉलिसी जो है वो चालू रहती है, यानी रिस्क और वगैरह और बाकी जो भी फ़ायदे हैं एलआईसी से वो आपको अवश्य मिलेंगे। अब जानते हैं कि एलआईसी से लोन लेने के आपके फ़ायदा क्या है। तो एलआईसी से लोन लेने पर आपको सबसे कम ब्याज पर यानी इंटरेस्ट पर जो है पर्सनल लोन मिलता है। उसके बाद कोई क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी की आवश्यकता नहीं लगती है। जैसे अन्य बैंकों पे प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पर 5 से 6 हज़ार रुपये ले लिए जाते हैं। और इसका जो लोन का समय है बहुत कम समय में आपका लोन जो है सैंक्शन हो जाता है। और साथ ही साथ आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट मोड भी दिया गया है।